नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राज की बात में। आई होप कि जहाँ पर भी हैं आप सब सेफ़ है, सुरक्षित है और खुश है। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो आपसे अपने दिल की बात बयाँ करेंगे? क्या वो आपसे अपनी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे? तो यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। यह पहला पाइल पिंक हार्ट, दूसरा पाइल ब्लू हार्ट और तीसरा पाइल ग्रीन हार्ट। तो जिस पाल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं और टाइम स्टैम्प्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। पहले हम शुरू करेंगे ये पिंक हार्ट से। नमस्ते, जिन्होंने भी ये पहला पाल पिंक हार्ट चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो आपसे अपनी दिल की बात कभी बयां करेंगे? ओके, तो पहला है ये। ओके, ये दोनों जो है वो चैनल्ड मैसेजेस हैं, ठीक है। अगर आप लड़की के बारे में सोच रहे हैं तो ये उनका मैसेज, अगर आप लड़के के बारे में सोच रहे हैं ये है उनका मैसेज। तो ये हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है, सरप्राइज। तो पहला है यहाँ पर ब्रोकन हार्ट, ओके, क्राउन चक्रा, देयर एंड नाउ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स। ओके, और इसे यहाँ पर रखती हूँ, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। राइट, पाइल 1। तो पहला कार्ड यहाँ पर है ब्रोकन हार्ट। तो हो सकता है कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, शायद फ़िलहाल आपका उनके साथ झगड़ा हुआ होगा, ब्रेकअप हुआ होगा, या अगर वैसा सिचुएशन नहीं है तो किसी और की वजह से इस इंसान का दिल टूटा हुआ है, ठीक है। और इसलिए शायद वो अभी तक आपसे अपनी दिल की बात बयान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि खुद उनका दिल अभी टूटा हुआ है, तो वो कैसे अपने फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस करेंगे, राइट। और नंबर 9, नंबर 7, नंबर 32 और नंबर 5 और नंबर 10 आपके लिए कुछ महत्व रख सकता है, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है वो फ़िलहाल आगे की नहीं सोच रहे हैं। वो अभी अम, जैसा चल रहा है वैसे ही ज़िंदगी को बिता रहे हैं और अपने टूटे हुए दिल को है उनको संभालने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए वो अभी काफ़ी कुछ बोल नहीं रहे हैं आपसे, काफ़ी कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपसे। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आप दोनों के रिलेशनशिप की वजह से इन पर कुछ बीती है, इनके दिल को चोट पहुंचा है और इसलिए वो ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे हैं। क्राउन चक्र से मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला जो है उन्हें उनकी ये जो सहायता कर रहे हैं अभी, ठीक है, ताकि अपने दिल को जोड़ने में, आगे बढ़ने में, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। मुझे ऐसा लग रहा है अभी का सिचुएशन जो है, ठीक है, ये मुझे ऐसा लग रहा है अभी का सिचुएशन दिख रहा है, तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन्हें डर है अंदर से कि वापस उनका दिल टूटे नहीं, ठीक है, या वापस उनकी वजह से आपका दिल नहीं टूटे। कुछ तो वैसा है, दिल का मामला है ये डेफिनेटली, ठीक है। तो वो जैसा है वैसे ही चीज़ों को रहने दे रहे हैं। पर मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए चीज़ें बदलेगी, ठीक है, क्योंकि ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। तो ऐसा लग रहा है कि वो जब इनका ये सब चीज़ें ठीक हो जाएगा, जब वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, तब वो भाग कर आपके पास चले आएंगे, तब वो भाग कर जाएंगे आपके पास और अपनी दिल की बात बयां करेंगे, ओके। और शायद चीज़ें ऐसे भी हो कि आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत आगे तक चीज़ें जाए, आप दोनों का एक गहरा रिश्ता भी बन सकता है, वैसा दिख रहा है। अब ये दूसरी बात मुझे आ रही है कि अगर आप एक ऐसे इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी एक रिश्ते में है, जिसका ऑलरेडी एक परिवार है, ठीक है, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और वो आपसे अपने दिल की बात नहीं बयां कर सकते हैं, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें ऐसा इंसान पसंद है जो ऑलरेडी खुद का परिवार है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि वो अपने परिवार की वजह से, जो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो अपनी फीलिंग्स को बयान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उसकी वजह से चीज़ें बिखर ना लें, ठीक है। तो यस, अगर वैसा सिचुएशन है आपका तो बिल्कुल अलग है, लेकिन अगर ये इंसान सिंगल है, ठीक है, तो उन्हें टाइम दीजिए हील होने का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से ये गुज़र रहे हैं,
ठीक है, ऊपर वाला इन्हें बहुत हिम्मत दे रहा है, लेकिन यस इन्हें टाइम लगेगा, लेकिन जब वो आएंगे बहुत बहुत तेज़ी से आएंगे और फिर जब वो बयां करेंगे चीज़ें एक के बाद एक ऐसे शुरू होने लगेगी। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रपोज़ कब हो रहा है, सगाई कब हो रही है, वैसा लग रहा है आपके लिए बहुत तेज़ी से चीज़ें जाएगी। ठीक है, और ज़ोडिएक के हिसाब से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि फायर साइन हो सकता है, तो लियो, सैजिटेरियस और एक और एरीज, या तो वाटर साइन हो सकता है, तो स्कॉर्पियो, पाइसिस और कैंसर। ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए मुझे ज़ोडिएक्स लग रहा है। पर यस उन्हें अभी हील करने दीजिए। तो ऐसा लग रहा है कि जैसा है आप उनको अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। जब वो खुद तैयार होंगे तब वो खुद भाग कर जाएंगे आपके पास। ठीक है, तब वो खुद भागेंगे आपसे एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, देखते हैं कि मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपके लिए। कि अगर लड़का है, अगर एक लड़की के बारे में आप सोच रहे हैं तो वो कहना चाहते हैं कि आई एम नॉट गिविंग अप ऑन अस, मैं अपने रिश्ते पर ये उम्मीद नहीं छोड़ रहा हूँ। और अगर आप लड़की के बारे में सोच रहे हैं तो वो कहना चाहती है कि आई स्टैंड बाय माई डिसीशंस। ठीक है, मेरा जो डिसीशन है उस पर खड़ी हो रही हूँ मैं। ओके, तो ये दोनों एनर्जी जो है मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़िद्दीपन का एनर्जी है, बहुत ज़िद्दी एनर्जी है। ओके, तो राइट, ओके, तो अगर आप लड़की के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने पहले से आपको बता दिया है कि उनके दिल में क्या है, या तो वो आपको आपके बारे में इंटरेस्टेड है या इंटरेस्टेड नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत जल्दी अपना माइंड नहीं बदलने वाली है। ठीक है, अगर लड़की के बारे में आप सोच रहे हैं तो वो कहना चाहती है कि जो मैंने पहले कह दिया है वो ऑलरेडी फाइनल है। अगर उनके लिए आपके लिए फीलिंग्स नहीं है तो नहीं है। ठीक है, वो अपना इरादा इतनी जल्दी नहीं बदलने वाली है। और अगर आप लड़के के बारे में देख रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी ज़िद्दी है। ओके, और वो ये जो रिश्ता है आपका, ठीक है, वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहता है। तो अगर जैसा मैंने कहा, अगर आप ऐसे रिश्ते में हैं, ठीक है, जहाँ पर वो ऑलरेडी किसी और इंसान के साथ है, तो वो यस आपसे वो बयान नहीं करने वाले इतनी जल्दी, लेकिन वो आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, वैसा एनर्जी आ रहा है। और अगर लड़का सिंगल है, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि वो फिर भी नहीं छोड़ना चाहता अभी सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन यस उन्हें हील करना है, उन्हें अपने दिल को हील करना है। और जब सही समय आएगा, ठीक है, जब उन्हें लगेगा कि यस सब कुछ ठीक हो गया है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तब वो भाग कर जाएंगे आपके पास अपने दिल की बात बोलने के लिए। ठीक है, तो अगर आप काफ़ी लड़के लोग देख रहे हैं लड़कियों के बारे में, तो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत जल्दी नहीं बदलने वाली अपना जो डिसीजन है, जो आप अगर उन्होंने ऑलरेडी, ठीक है, आपसे बता दिया है कि उनके दिल में क्या है, ऐसा लग रहा है कि वो उस पर कायम रहेगी, वो बदलने नहीं वाली है अपने डिसीशंस। ठीक है, लड़कों के लिए मुझे अलग सीन लग रहा है। लड़कों के लिए लग रहा है कि अगर आप लड़कियां देख रही है तो लड़कों का ये बदलाव जो है मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, पर सही समय आने पर ही ये वो कदम उठाएंगे आपके लिए। ठीक है, और एक मैसेज लेना चाहती हूँ मैं एक और डेक से। क्या वो अपनी दिल की बात बयां करेंगे, देखते हैं क्या आता है। ये निकालती हूँ, हाई प्रीस्टेस। ओके, तो यस, तो ये इंसान जो है बहुत सोच रहे हैं अभी। ओके, ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला जो है उनकी मदद कर रहे हैं ये सारे हील करने में अपने आप को। तो ऐसा लग रहा है कि आपको पता है अमावस होता है, फिर धीरे धीरे चांद बदल कर फिर पूर्णिमा होती है। ठीक है, तो वैसा ही हमारे फीलिंग्स जो है वो ऐसे धीरे धीरे भी बदलाव आता है। तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे उनमें बदलाव आएगा, और जब सही समय आएगा तब वो आएंगे आपके पास। ठीक है, अभी वो सही समय नहीं आया है, अभी वो कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, अभी वो बस बैठना चाहते हैं और अपने इमोशंस को हील करना चाहते हैं। ठीक है पहलवान, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पाल ब्लू हार्ट चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो अपनी दिल की बात बयां करेंगे।
तो रीडिंग के बाद ये लास्ट 2 चैनल्ड मैसेज है, ठीक है? तो अगर आप लड़की के बारे में सोच रहे हैं, तो ये है उनसे मैसेज, अगर आप लड़के के बारे में सोच रहे हैं, तो ये है उनसे मैसेज और ये हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है? सरप्राइज़। ओके, तो पहला कार्ड यहाँ पर है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, लव, regeneration. Okay, Knight of Pentacles and Emperor. Right. Pile 2. Okay, तो शुरू करने से पहले कुछ नंबर्स आपके लिए, नंबर 34, नंबर 46, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 10, 1 और 7, ये शायद कुछ महत्व रख सकता है, ठीक है? तो पाइल 2, ऐसा लग रहा है कि आपका ये जो रिलेशनशिप है ये बिल्कुल आसान नहीं है इस इंसान के साथ, ठीक है? ये बहुत ऐसा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, वैसा लग रहा है। अब ये मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान का जो सिचुएशन है ये कुछ ऐसा है, अभी अंदर बहुत बहुत ज़्यादा इमोशंस है आपके लिए, बहुत ज़्यादा, बहुत पैशन है आपके लिए, लेकिन ऊपर ऐसा दिखा रहे कि बिल्कुल ठंडा है, बिल्कुल, ठीक है? और ऐसा लग रहा है कि प्यार है डेफिनेटली आप लोगों का, इनके साथ शायद ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, पर शायद अभी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही होगी आप दोनों के साथ, तो आप जानना चाहते हैं क्या वो अपने दिल की बात बयां करेंगे, ये कुछ लोगों के लिए वैसा लग रहा है मुझे। या तो आप इस इंसान को बहुत टाइम से जानते हैं, आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर उन्होंने अभी तक कुछ कहा नहीं है, पर मुझे पहला सीन ज़्यादा लग रहा है। ओके, तो ये इंसान जो है आपसे मुझे लग रहा है बयां करेंगे, लेकिन ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एक ऐसे इंसान है जो बहुत धीरे ऐसा चलता है, बहुत धीरे, और एम्परर कार्ड से भी ऐसा लग रहा है कि वो बहुत श्योर होना चाहते हैं कि वो जो भी फैसला ले रहे हैं वो एकदम सही है कि नहीं। इस इंसान ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला हुआ है, ठीक है? तो ऐसा लग रहा है कि इन्हें अब प्यार पर विश्वास है, ऐसा नहीं कि विश्वास नहीं है, लेकिन वो आ, उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है प्यार को लेकर, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी इतना कुछ देखा उन्होंने, शायद इन्होंने धोखा खाया है, शायद प्यार में कुछ दर्द पाया होगा, तो वो बहुत कुछ झेल रहे हैं मन ही मन में, इसलिए वो बाहर से बहुत ठंडे हैं, दिखा नहीं रहे हैं कि उनके मन में भी क्या चल रहा है, क्योंकि उन्हें डर है कि वापस उनका दिल टूटे नहीं, वापस कुछ चीज़ें इनके साथ ना हो। ये मुझे बहुत सिमिलर पालवान जैसा लग रहा है, पर इनकी इमोशंस जो है बहुत बहुत गहरी है, बहुत गहरी है, और ये बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं जो भी है उनके सामने, ठीक है? इनके मन के अंदर ऐसा लग रहा है कि आपको चाहते हैं, इमोशंस है आपके लिए, और वो अगर कुछ चाहते हैं आपके साथ तो कुछ सीरियस ही चाहते हैं, ऐसा नहीं कि बस टाइम पास, वैसा नहीं दिख रहा है मुझे, ये बहुत सीरियस इंसान दिख रहे हैं। तो वो जो भी चाहते हैं आपके पास बहुत ही सीरियसली चाहते हैं। ये देखकर ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है आपको एक्चुअली बहुत पसंद करते हैं, बहुत, और जैसे यहाँ पर दिख रहा है दरवाज़ा खुला हुआ है, राइट? तो उन्होंने अपने दिल के दरवाजे आपके लिए एक्चुअली खुले रखे हैं, बंद नहीं किया है आपके लिए, तो बहुत इमोशंस है आपके लिए, उन्हें बहुत खुशी मिलती है आपके साथ, आपके बारे में सोचकर, या जब ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि शायद आप साथ में नहीं हैं अभी, आप शायद अलग अलग है, तो इसलिए ओके, तो कुछ लोगों के लिए ये अलग अलग है, ठीक है? आप अलग है, साथ में नहीं है, तो ये इंसान जो है आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये पास्ट मेमोरीज़ का भी कार्ड है, ठीक है? तो वो आपके बारे में सोच रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसा मैंने कहा अपने दिल के दरवाजे अभी तक आपके लिए खुले रखे हैं, बंद नहीं किया इस इंसान ने। तो शायद आपके रिश्ते में कुछ हुआ होगा, या अगर वैसा बात नहीं है, तो अगर आप अभी भी मिलते जुलते इस इंसान के साथ और आप बस जानना चाहते हैं कि ये अपने फीलिंग्स कब एक्सप्रेस करेंगे, तो उन्हें टाइम दीजिए, क्योंकि उन्हें ये सारी चीज़ों से गुजरना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देख रहे हैं, बेजान सा जैसा पेड़ है, ओके, और आपका प्यार जो है ऐसा लग रहा है कि इनमें जान भर रहा है, ठीक है? आपके प्यार की वजह से इस इंसान में जान आ रहा है, और जब धीरे धीरे
इनका भरोसा बढ़ेगा, जब धीरे धीरे उन्हें पता चलेगा कि आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी में कितनी हरियाली आई है, तब वो अपना कदम बढ़ाकर आपके पास आएंगे। अब पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है, वो नहीं पता, क्योंकि ये पेड़ में वो पत्ते आने में टाइम लगता है, राइट। और ऐसा लग रहा है कि आप है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पत्ता है और आप दोनों हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो आप ही है जो उनके ये ज़िंदगी में जान लेकर आ सकती है, और उन्हें धीरे धीरे इसका एहसास हो रहा है। उन्हें एहसास हो रहा है कि आप जब इनकी ज़िंदगी में है तभी इनकी ज़िंदगी में इतना हरियाली होता है, इतना बहार होता है इनकी ज़िंदगी में, और आपके बिना ये बिल्कुल अकेले हैं। उन्हें पता है ये सब, और उन्हें धीरे धीरे और भी पता होता जा रहा है। लेकिन ये बहुत टाइम लगाने वाले हैं, जैसा मैंने कहा, आपको एक्सप्रेस करने में। लेकिन जब वो करेंगे, वो एकदम श्योर होंगे, वो एकदम ऐसा लगेगा कि वो सीधा आपको प्रपोज कर देंगे। तो यस, ये एक्चुअली बहुत सुंदर है, लेकिन पता नहीं आप लोगों में कितना पेशेंस है इनके लिए रुकने के लिए, या इनका पर रुकने को भी नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि पता नहीं कब ये अपनी सेंसेस में आ जाए, कब ये समझे इस रिलेशनशिप को। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो समझ रहे हैं, डेफिनेटली समझ रहे हैं। लेकिन तभी तो यहाँ पर लाल लाल दिख रहा है, तो उनके अंदर वो पैशन जो है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन वो सामने आएगा। तो डेफिनेटली बहुत पेशेंस की ज़रूरत है इस इंसान के साथ डील करने में। और ऐसा लगता है कि वो कभी कभी दिखाते भी है कि वो बहुत सीरियस है अपनी ज़िंदगी में, ये वो, लेकिन एक्चुअली उनके मन के अंदर बहुत स्वीट है, बहुत बचपना है। लेकिन सिर्फ वो बाहर से दिखाते हैं कि वो बहुत कड़क है। तो ऐसा लग रहा है इनका जैसा बाहर से है और जैसे अंदर से है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग इंसान है। बाहर से शायद वो दिखाते कि वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अंदर से बहुत इंटरेस्टेड है ये आपके लिए। अब देखते हैं कि मैसेजेस क्या आ रहे हैं। तो अगर आप लड़की के बारे में सोच रहे हैं तो वो कहना चाहती है कि आई एम एन एम्प्रेस, मैं एक रानी हूँ। और अगर लड़की के बारे में सोच रहे हैं तो वो कहना चाहते हैं कि यू आर माई क्वीन, तुम मेरी रानी हो। ओह माई गॉड, ये कितना मिलता जुलता है, बहुत मिलता जुलता है ये। तो दोनों को, मतलब लड़की सोच रही है कि वो तो अगर आप लड़की के बारे में सोच रही है तो ऐसा लग रहा है कि वो चाहती है कि आप उन्हें रानी के जैसे रखें। शायद उन्होंने ऑलरेडी इतना कुछ देखा है, जब दूसरा इंसान उन्हें अच्छी तरह से बर्ताव नहीं कर रहे थे, तो वो अभी अपनी खूबियाँ पहचानने लगी है, और वो चाहती है कि वो दूसरा इंसान भी उन्हें रानी के जैसे रखे। और अगर आप लड़के के बारे में सोच रहे हैं तो वो कहना चाहता है कि तुम मेरी रानी हो। ओके, मतलब कि जैसा भी है उनकी लाइफ में, वो कहना चाहते हैं कि आप ही उनके लिए बनी हुई है। और यहाँ पर एम्परर का कार्ड भी है, तो वो डेफिनेटली समझता है कि ऑफ कोर्स उनमें खूबियाँ हैं, वो एक राजा है और तुम मेरी रानी हो, वैसा। तो दोनों बराबर के दिख रहे हैं, आप दोनों शायद बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वैसा लग रहा है। तो आप सब जो देख रहे हैं, आपका नेचर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और ये इंसान का भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो इसलिए आप दोनों बहुत अच्छे पेयर हैं। लेकिन एक भी बात है कि जब बहुत दो स्ट्रॉन्ग इंसान आते हैं सामने, तो क्लैशेस भी बहुत होती है, आग बहुत होती है। तो आपको संभल के रहना चाहिए कि झगड़े वगड़े ना हो बहुत इनके साथ, क्योंकि आप दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और शायद आप में से कुछ लोगों के लिए वो ही हुआ होगा कि बहुत सारे झगड़े हुए होंगे आप दोनों के बीच में, इसलिए वो थोड़े अभी रुक रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को कि कैसे आगे बढ़े, क्या करे। पर यस, जब तक उन्हें पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, ठीक है, जब तक वो पूरी तरह से अपने पावर में नहीं आ जाते हैं, बिल्कुल राजा या रानी जैसे महसूस नहीं करते हैं, तब तक वो आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं आपके लिए एक लास्ट मैसेज क्या है ये रीडिंग से। क्या वो अपनी फीलिंग बयां करेंगे? किंग ऑफ सॉर्ड्स, वापस किंग आया है, और जजमेंट। यस, तो वो अपनी फीलिंग को बयां करेंगे, स्ट्रेटिजिकली देख रहे हैं, सही तरह से देख रहे हैं कि सब कब सही समय होगा, ये बहुत कैलकुलेट करके, ठीक है। तो इसे बोल रही हो, सब
देखकर, क्योंकि यस इमोशंस है, फीलिंग्स है, लेकिन वो थोड़े कैलकुलेटिव बन रहे हैं, थोड़े प्रैक्टिकली सोच रहे हैं इस सिचुएशन के बारे में, ठीक है। और जब वैसा होगा तब यस वो आकर आपको एक्सप्रेस करेंगे, और जब वो एक्सप्रेस करेंगे तब जैसा मैंने कहा बहुत सीरियसली करेंगे, लेकिन इन्हें टाइम लग सकता है, बहुत टाइम लग सकता है इन्हें। जैसे शतरंज जो आपने खेला होगा, आप में से किस लोगों ने, कि कितना टाइम कभी कभी लगता है, कुछ दिन ऐसे दिन भी बिता लेते हैं एक गेम को ख़त्म करने में। तो वैसा लग रहा है कि जैसे ये भी है, पेड़ को ग्रो होने में बहुत टाइम लग सकता है, तो यस काफ़ी टाइम लग सकता है इन्हें। और राइट पालतू, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते। जिन्होंने भी ये टी स्टार पाल ग्रीन हार्ट चूज़ किया है, तो अब हम देखेंगे जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो आपसे अपनी दिल की बात बयां करेंगे। तो हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, लेकिन एंड में हम ये देखेंगे चैनल्ड मैसेजेस। तो अगर आप लड़की के बारे में सोच रहे हैं, ये है उनसे मैसेज, और अगर आप लड़के के बारे में सोच रहे हैं तो ये है उनसे मैसेज, ठीक है। तो ये हम आखिरी में देखेंगे एक सरप्राइज जैसा। तो पहला यहाँ पर है adjacent possibilities, moving on, change in the wind, Nine of Wands, and Sun. Oops, sorry. Okay. Pile 3. सो जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है ये एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ कार्ड को देकर। और जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, शायद वो बहुत सारे लोग अभी आपकी ज़िंदगी में भी नहीं है, तो आप जानना चाहते हैं कि क्या वो अपनी इमोशंस आपसे बयां करेंगे कि नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है अपने इमोशन से भाग रहे हैं, वो बहुत कंफ्यूज्ड है। ऐसा लग रहा है कि वो दूसरी दिशा में ही जा रहे हैं, बिल्कुल दूसरी दिशा। चेंज इन द विंड में जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हवा ये तरफ से जा रहा है, लेकिन ये जानवर जो है लेफ़्ट साइड से जा रहा है, ठीक है, एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है आपके उल्टे दिशा से जा रहा है। किसी बात का तो डर है इन्हें, बहुत डर है, या तो वो अपने दिल की दिल को संभालना चाहते हैं, पर किसी बात का तो डर है इन्हें। और ऐसा लग रहा है उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो खुशी ढूंढने जा रहे हैं, वो अपनी दिल की खुशी ढूंढने जा रहे हैं, लेकिन यस वो मुझे लग रहा है कि वो उल्टी दिशा में जा रहे हैं बिल्कुल। तो वो अभी तक अपने आप को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली वो क्या चाहते हैं। तो वो फ़िलहाल तो नहीं लग रहा है कि वो अपने दिल की बात बयां करेंगे, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता अभी कि उनके दिल में क्या है। वो खुद बहुत कंफ्यूज है, राइट। ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए सिचुएशन कुछ अलग हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए शायद ये ब्रेकअप हुआ होगा, या आपको शायद पता ही नहीं ये इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। शायद पता नहीं इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है कि नहीं है, राइट। या आप में से कुछ लोग ने शायद ये मुझे लग रहा है कि मिस इंटरप्रेट भी किया है, कि आपको शायद आप उनके बातों का या इमोशंस का कुछ गलत मतलब निकाल रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और बाकी लोग जिनको एक्चुअली पता है सही में कि ये इंसान आपके लिए कुछ महसूस करते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो इमोशंस जो है बहुत भारी है इनके लिए, और वो इमोशन से दूर भाग रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान शायद ना हो, ठीक है। तो इसलिए जब कोई इमोशनल चीज़ें आती हैं उनके सामने, वो भागने लगते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है फ़िलहाल कि ये बहुत तैयार है एक सीरियस कनेक्शन के लिए, ठीक है। ये एक सीरियस रिलेशनशिप के लिए मुझे अभी तैयार नहीं दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि वो वो और भी कुछ देखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, शायद और अपॉर्चुनिटीज़ लेना चाहते हैं, ठीक है। शायद वो कुछ लोग घूमना चाहते हैं, और शायद कुछ लोग दूसरे लोगों से भी मिलना चाहते हैं, या तो अपने करियर में फोकस करना चाहते हैं। कुछ तो डिस्ट्रैक्शन है उनकी लाइफ में, ठीक है। तो इसलिए वो अभी मुझे नहीं लग रहा है कि वो आपकी तरफ जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कहा कि उल्टी तरफ जा रहे हैं।
अब ये नंबर 24, नंबर 8, नंबर 12, नंबर 9, नंबर 19, 6 और 3, वो शायद आप में से कुछ लोगों के लिए महत्व हो सकता है। ओके। अब ये सन कार्ड ये देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है शायद ऐसे हो सकते हैं जो बहुत खुश रहते हैं हमेशा, और आपसे बहुत हंसी मजाक करते हों। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने शायद यू नो जिस तरह से वो आपसे बात करते हैं, जिस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, शायद उसका कुछ अलग मतलब निकाल रहे हैं। वैसा मुझे पता नहीं, आप में से कुछ लोगों के लिए वैसा लग रहा है। पर अगर वैसा नहीं है, जैसा मैंने कहा, अगर आप 100% श्योर है कि ये इंसान भी आपको पसंद करते हैं या आपका ऑलरेडी एक रिलेशनशिप था, लेकिन ये अभी तक बयान नहीं कर रहे हैं, तो वो ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी तैयार नहीं है कुछ भी बोलने के लिए। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसे इंसान है जो बहुत डिफेंसिव है, ठीक है, जो जहाँ पर है वो वहाँ पर ही खड़े हैं, क्योंकि ऑलरेडी कुछ दर्द है इनके दिल में, ऑलरेडी कुछ चीज़ों से वो गुजर रहे हैं और वो तैयार नहीं है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि फ़िलहाल ये तैयार है एक और रिश्ते में जाने के लिए, या एक रिलेशनशिप के लिए। वो मुझे तैयार नहीं दिख रहे हैं ये। अगर ये दूसरे रिलेशनशिप में जाते भी हैं तो भी शायद वो थोड़ा कैजुअल जैसा हो सकता है, एक सीरियस कमिटमेंट नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये इंसान से वो सीरियसनेस फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। देखते हैं चैनल्ड मैसेज क्या बोलते हैं आपके लिए, ठीक है, क्या आता है। तो अगर आप लड़की के बारे में सोच रही हैं तो कहना चाहती है कि माई फैमिली इज़ सेफ़, और अगर आप लड़के के बारे में सोच रहे हैं तो वो कहना चाहते हैं कि आई एम सॉरी आई हर्ट यू। या ठीक है, तो अगर आप में से कुछ लोग लड़कियों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि वो अभी उनका ध्यान एकदम कहीं और है। उनका ध्यान शायद अपने परिवार में है, अपने पढ़ाई में है, अपने करियर में है, ठीक है। तो वो उनका ध्यान अभी रिलेशनशिप में नहीं है, और उनका पूरा ध्यान एक करियर मतलब अपने फैमिली में है, जो भी है जैसा उनका फैमिली, करियर, रिलेटिव्स जो भी है वो सारी चीज़ों में है, लेकिन रिलेशनशिप में नहीं है। अगर आप लड़के के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, तो वो कह रहे हैं यहाँ पर आई एम सॉरी आई हर्ट यू, मुझे माफ़ कीजिए कि मैंने आपका मैंने आपका दिल तोड़ा। तो ये शायद ऐसा भी हो सकता है कि इंसान ने आपको वैसे सपने दिखाए, लेकिन फिर भी वो आपके सामने नहीं आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो श्योर नहीं है रिश्ते के बारे में, या जैसे आपका कोई एक्स है, ओके, तो वो शायद चला गया दूर, बहुत दूर चला गया हो, और आपको शायद अभी भी लगता है कि वो उनके मन में आपके लिए कोई फीलिंग्स है और वो आपसे कुछ बयां करेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि वो वो जानते हैं कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, ये इंसान जानता है, इसलिए वो दूसरी दिशा में जा रहा है, क्योंकि उन्हें डर है कि वो वापस आपका दिल ना तोड़े। तो शायद इसकी वजह से कुछ लोग जानबूझकर आपसे दूर है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वो वापस आपको तकलीफ़ दे, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए वैसा लग रहा है, और बाकी लोगों का जैसा मैंने कहा शायद ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग फ़िलहाल हो सकती है, या शायद इतना कुछ हो रहा है लेकिन फिर भी आप में उम्मीद है कि चीज़ें बदलेगी, ये इंसान बदलेंगे और आपके सामने आएंगे। देखते हैं और मैसेजेस क्या है आपके लिए, कि क्या ये इंसान आपसे अपने दिल की बात बयां करेंगे। तो पहला है द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। या तो इस इंसान का ध्यान जो है, जैसे मैंने कहा, काफ़ी लोगों के लिए करियर पर हो सकता है अभी। तो रोमांटिक फीलिंग्स के लिए वैसा नहीं लग रहा है मुझे कि उनका ध्यान है। और वो एक बात है कि आप खुश होना चाहते हैं ज़िंदगी में, और ये इंसान भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये भी खुश हो ज़िंदगी में, पर उन्हें अभी वो खुशी जो है वो रिलेशनशिप से नहीं मिल रहा है। उन्हें उनकी खुशी जो है अभी वो अपने परिवार के साथ, अपने करियर में, इस अपनी पढ़ाई में इस तरह का मिल रहा है, ठीक है। तो
यस, वैसा नहीं लग रहा है मुझे अभी फ़िलहाल आपके लिए। आई एम सो सॉरी पायल थ्री। आई नो आप शायद कुछ और सुनना चाहते थे, लेकिन कार्ड्स जैसे दिखते हैं मुझे, मैं वैसे बोल देती हूँ। एंड येस, ऑफ कोर्स एनर्जीज जो है वो बदलता रहता है। वो स्पेशली ऐसी रीडिंग्स जो है वो 6 महीने या मैक्सिमम 1 साल तक होता है। तो हम वापस बाद में इसकी रीडिंग कर सकते हैं, देखने के लिए कि क्या इनकी एनर्जी बदल गई है, क्या कुछ बदलाव आया है। पर फ़िलहाल ऐसा सिचुएशन दिख रहा है मुझे आपके लिए। ठीक है, आई होप आपकी रीडिंग रेजोनेट किया। अगर रेजोनेट किया है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।